हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और आज की क्लास हमारी मैथ्स की है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारा इन टोटल पार्ट थर्ड है और इन टोटल हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर है 26। एंड सॉरी गाइस, कल आप लोग की क्लास नहीं हो पाई थी। एक्चुअली कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कल। एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही थी कल। अगर बोल पाती तो क्लास ले लेती, लेकिन बोल ही नहीं पा रही थी, इसीलिए फिर नहीं ले पाई। तो गाइस पहले मैं कुछ आपके होमवर्क क्वेश्चन दिए थे मैं उन्हें डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। x-y। ओके, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था प्रीवियस आपका जब भी मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। ये आपको करना था, इसका सॉल्व करके इसका सोल्यूशन देना था। ठीक है, हमने दो तरीके सीखे थे। कौन कौन सा? हमारे पास एक सोल्यूशन होता था तो हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन पे कैसे जाते थे, एंड अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सोल्यूशन पे कैसे आते हैं। इसके मैंने आपको बताए थे बहुत सारे मेथड है। एक मैंने आपको सिखा दिया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें क्या होता था, हम वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करते थे और फिर उसको सॉल्व करते थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बताइए आप इसमें कैसे वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ को? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, डी वाई बाई डी एक्स है अगर हमारा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। इसका क्या मतलब होता है कि ई की पावर एक्स हमारा और इनटू में हमारा बेस सेम है एक और साथ में, और जिसकी पावर हमारी माइनस वाई है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम y के टर्म्स एक तरफ कर सकते हैं और x के टर्म एक तरफ कर सकते हैं। तो डी वाई अपॉन में ई की पावर माइनस वाई ये हम यहाँ ला सकते हैं, और ऊपर इसको हम एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स ये लिख सकते हैं। अब हम कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का मतलब है ई की पावर माइनस वाई है, इसको अगर हम ऊपर लिख सकते हैं तो हम ई की पावर वाई डी वाई लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ये हमारा एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स है। अब देखिए, इसका आप डायरेक्टली कुछ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमें याद आ रहा होगा तो यहाँ पर हम एक रूल लगा सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था जिसे हम कहते हैं आइलेट रूल। ठीक है, आइलेट के हिसाब से हमारा पहले कौन सा टर्म आना चाहिए, अलजेब्रिक टर्म, और बाद में हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म। तो हम देखेंगे तो ये हमारा सेम उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका एक शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारा एक्स स्क्वायर ई एक्स लिखा है, एक तरीका आप नॉर्मल जो आपका तरीका है पूरा मेथड आइलेट का, आप उससे भी जा सकते हैं। दूसरा मैंने एक शॉर्टकट आपको क्या बताया था, हम क्या लिखते हैं अगर इस तरह से हमारा गिवन हो, इधर एक एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या एक्स की पावर 5 इस तरह का कोई टर्म है और बाद में हमारा एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए की पावर एक्स और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और उसके बाद हम क्या लगाते थे, माइनस का साइन, और फिर हम क्या करते थे, इसका डिफ्रेंशिएशन, दैट इज 2x, तो प्लस का साइन माइनस प्लस ऐसे चलता है। फिर अगेन आपका ये वाला जो टर्म आया इसका डिफ्रेंशिएशन 2, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, ये तो आपका फाइनली ये आ जाता है। इसके आगे करेंगे तो जीरो आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारा ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा। इसको अगर आप सॉरी इंटीग्रेशन कैसे होगा, आई एम सॉरी गाइस, इसका आपका आ जाएगा सिंपली सा एक्स ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, और यहाँ e की पावर वाई डी वाई आपका क्या आ जाएगा, e की पावर वाई। ठीक है, अब आप इसको अगर एक तरफ लाकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं e की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू सी। तो दिस विल बी योर आंसर। आप में से किस किस का आंसर सही आया था प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद मैं चलती हूँ आपके साथ सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया था मैंने आपको, ई की पावर एक्स टेन बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन और इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, वेरिएबल सेपरेबल के लिए हम क्या करते हैं, पहले डी एक्स और डी वाई के जो टर्म है उसको हम अलग अलग लिख देते हैं। डजेंट मैटर इसके साथ एक्स का टर्म है कि वाई का टर्म है, जो भी टर्म है हम उसको अलग लिख देते हैं। इधर ला के इसको लिख देंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसमें से x के टर्म्स अलग करना शुरू करेंगे और y के टर्म्स अलग करना शुरू करेंगे। तो हमने लिखा e की पावर x dx, और यहाँ पर हमने देखा तो हमारा 1 प्लस ई एक्स, ये हमारा x का टर्म था, ये इधर आ गया। ठीक है,
इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर बाई अपॉन में 10/d। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। अब देखिए एक मेथड है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन की मेथड से कर सकते हैं, लाइक आप 1 + EX को t मान लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो EX आ जाएगा आपका dt/dx, और यहाँ पर आपका EX dx/dt ये चीज़ आ जाएगी। तो आप इसको dt/t पुट करके फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक तरीका और बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर आपका नीचे एक फंक्शन है और ऊपर उसी का ही डिफ्रेंशिएशन दे रखा हो, तो आप ऐसे केस में डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है log fx। ये बताया था मैंने आपको। बाकी आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से निकाल के देख सकते हैं, आपका यही टर्म आएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद है हमारे एक इंटीग्रेशन का। देखिए इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट से याद करवाए थे, क्योंकि वो हमारे आगे यूज़ होते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ log 1 + e⁻x ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू, इसको भी लिख सकते हैं log 10y और साथ में प्लस c। थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो log 1 + ex माइनस log 10y इक्वल्स टू c। अब इसको देख लीजिए आगे आपको क्या दे रखा है। मतलब आपका जैसा भी ऑप्शन दे रखा हो आप उस हिसाब से इसको आगे परस्यू करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो। अच्छा नहीं सॉरी गाइस, यहाँ पे आपका माइनस का साइन भी आएगा ना, एंड माइनस का यहाँ भी, तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो आपका फिर आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपका जैसे भी ऑप्शन में हो आपको उस हिसाब से सॉल्व कर देना है। अब इसके बाद चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा टफ था एक्चुअली। वो जो दिया था वो मैंने आपको रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में से दिया था। एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने जो दिया था मैं उसको एक बार टाइप लिख देती हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 वॉज dy/dx। एक सेकेंड गाइज मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। तो गाइज क्वेश्चन इज दिस, x - y का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा रिड्यूसेबल वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल सेपरेबल नहीं, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्टली इस तरह से इक्वेशन नहीं गिवन होगी कि आप उसके वेरिएबल सेपरेट कर सकें। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, हम कोई भी एक टर्म उठाते हैं उसको किसी और टर्म से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लाइक एक्स वाई यहाँ गिवन है, तो अभी हम इसको z से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x - y को हम z लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको जब आप z लिखेंगे, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ स्क्वायर नहीं था ना शायद, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्क्वायर है गाइस। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में 2 स्क्वायर दे दिए थे तो प्लीज़ उसको भी ठीक कर लीजिएगा, सिंगल स्क्वायर ही है यहाँ पे, ओके। ठीक है, सिंगल स्क्वायर ही है, ये आप इस तरह से पुट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ नीचे एक्स गिवन है और ऊपर वाई गिवन है। अगर सपोज ये ऐसे लिखा रहता तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देते, या अभी भी आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं, फिर इस टर्म को उधर ले आइए, इस टर्म को उधर ले आइए, इस तरह से हो जाएगा। खैर फिलहाल विद रिस्पेक्ट टू जेड करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो यह आ जाएगा आपका 1 - dy/dx। अब आप देखेंगे आपका इस टर्म में और इस टर्म में सिमिलरिटी है काफ़ी, सिर्फ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ 1 माइनस का टर्म एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इस इक्वेशन में 1 माइनस कर देते हैं आपका, तो आपका ये वाला और ये वाला आपस में सेम सेम हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 1 माइनस करते हैं तो 1 - dy/dx इक्वल्स टू 1 - a²। और हमने अभी देखा कि x - y को हमने z लिखा था, तो हम लिख देंगे यहाँ z², ठीक है। अब 1 - dy/dx क्या है, वो dz/dx है, तो इसको हम dz/dx लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 - a²/z²। ये वाली चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो dz/dx इक्वल्स टू z² - a²/z², क्या आ जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका
यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करने से पहले लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अभी इंटीग्रेट अभी मत लगाइए, पहले इसको वेरिएबल सेपरेट तो कर लें इसके पहले हम। डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ये चीज़ आ गई आपके, लिख के एक सेकेंड में आ जाएगा अभी, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डी एक्स को इधर ले आए माइनस, और ये टर्म इधर ले आए, तो ऐसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी जेड, और ये डी एक्स इधर ले आए तो डी एक्स इधर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक सेकेंड गाइस, आप यहाँ 1 प्लस करके अगर करते हैं तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा मेरे ख्याल में, log 1 आना। एक मिनट, एक सेकेंड रुकिए गाइस, इसका इंटीग्रेशन मैं आपको देख के बताऊंगी। ये तो सिंपल एक्स हो जाएगा, इसका कुछ इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है शायद प्लस माइनस जेड करना पड़ेगा और फिर उसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उस तरह से कुछ करना पड़ेगा। आप लोग करके देखना, अगर हो जाए तो प्लीज़ लेट मी नो, नहीं तो फिर मैं आगे किसी क्लास में करवा दूँगी ये वाला, ओके। अभी हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, एंड दैट इज सेकेंड, एंड द टॉपिक इज होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, सो व्हाट इज द होमोजीनियस इक्वेशन। सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। देखिए, अगर आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो इस तरह से लिखी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई। मतलब ऊपर भी एक फंक्शन है जिसमें एक्स वाई है, एंड अगेन नीचे भी एक फंक्शन है जिसमें एक्स वाई है, और आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो वो क्या होता है, वो होते हैं हमारे होमोजीनियस फंक्शन। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमारे जो वाई होते हैं, वाई की जगह हमें रखना होता है वी एक्स, जो हमारा अल्टीमेटली वी इक्वल्स टू वाई बाई एक्स आ जाता है। वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी आप सिर्फ देख लीजिए आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है। इस तरह की इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती हैं, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, वाई की जगह डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ओके। तो ये चीज़ें आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती हैं। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, मैं इसमें आपको क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, आपको क्वेश्चन से फिर समझ में आएगा। मैं इसको इरेज करती हूँ बोर्ड को, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उस क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बस आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें, ये जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया ना, y इक्वल्स टू वी एक्स, वाई इक्वल्स टू वी एक्स और v इक्वल्स टू वाई एक्स, ये वाला आप अच्छे से याद नोट कर लेना कहीं। इसके बेसिस पे आपका आगे का पूरा जो है वो सॉल्व होगा। अब मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको बस इरेज कर लूँ। कभी ऐसा हो जाता है ना गाइस, बोर्ड हैंग कर जाता है, इरेज नहीं हो रहा होता है, तो आप अपना टाइम मत वेस्ट किया कीजिए, थोड़ा बहुत वीडियो स्किप कर दिया करिए। एंड आई नो आज मैं थोड़ा सा लो साउंड कर रही होंगी, बट थिंग इज़ दैट ना कि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था मैं क्लास ले पाऊँ, बट आई एम टेकिंग जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर अचानक से एग्ज़ाम हो गया तो सिलेबस हमारा कंप्लीट रहना चाहिए एटलीस्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, हम y की जगह पुट करते हैं dx, और dy बाई dx की जगह हम क्या पुट करते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ओके। तो चलिए अभी हम y की जगह bx पुट कर देते हैं। अगर पहले तो dy बाई डी एक्स की जगह हम पुट करते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वी एक्स। तो अगर y इक्वल्स टू वी एक्स है तो आपका वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर है तो आपका वी एक्स का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप इसको अंदर लाएंगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा, तो प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, एंड अगेन आपकी y की जगह आप क्या लिख सकते हो, वी एक्स।
ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर 2x है, तो इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो इकट्ठा एक जगह एक्स स्क्वायर। मैं लिख देती हूँ आपको यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हो। अब देखिए आपको यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, प्लस का साइन है, फिर इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद हमारा जो टर्म रह गया हम वो लिख देते हैं, इक्वल्स टू यहाँ क्या आ गया हमारा बी स्क्वायर अपॉन में 2b। ठीक है, बी स्क्वायर, अच्छा ये तो यहाँ 1 आएगा ना, साथ में 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2d। अब अगर इस v को हम इधर से इधर ले आए तो हमारा ये d इधर से इधर जब आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लाके माइनस v, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका x डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2d, ये वाली चीज़ आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इतने टर्म को, तो ये आप इससे रिजेंबल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, सॉरी होल स्क्वायर वाली से, क्योंकि देखिए अगर आप ये लिख देते हैं v माइनस 1 का होल स्क्वायर तो आपका क्या आएगा v स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2v, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसकी जगह आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 1 माइनस वी, 1 पहले था v बाद में, तो हम इसी तरह से लिख देंगे, वैसे आप जैसे भी लिखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो टर्म्स रह गए उसे हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लाइक ये पूरा टर्म हम इधर लाके v के साथ रख सकते हैं और dx का टर्म इधर लाके dx के साथ रख सकते हैं। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2v 1 माइनस वी स्क्वायर डी बी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन साथ में, ये चीज़ आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारा ये वाला टर्म हो, लाइक नीचे आपका फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो हम डायरेक्टली वहाँ क्या लिख देते हैं, लॉग लिख देते हैं। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, लॉग एफ एक्स आता है। एफ एक्स का आता था नीचे वाला टर्म, ये होता था ना हमारा एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, तो हमारा लॉग एफ एक्स आ जाता था। तो ये आ जाएगा आपका लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या आपका 1 बाई एक्स डी एक्स है, तो ये भी हमारा सिंपली क्या हो जाता है लॉग एक्स। ये आ गया आपका 1 माइनस वी स्क्वायर और साथ में प्लस सी। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो दोनों तरफ से आप लॉग हटा सकते हैं, एंड आपका यहाँ लॉग लॉग रहता है तो वहाँ पे भी आपका क्या होता है, लॉग ही आ जाता है। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो आगे इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, सी हटा सकते हैं। ठीक है, सी हटा सकते हैं यहाँ से, नॉर्मल आपका जो कांस्टेंट रिमूव करने वाला मेथड होता है उससे, और फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आपको ऑप्शन में कुछ और दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा गाइस, यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ से देखिए आप एक इंटीग्रेशन में चीज़ और ध्यान रखिएगा। अगर सपोज आपका लॉग या आपका 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स दे रखा होता था तो अभी तक हमने पढ़ा था इसको हम लॉग एक्स लिख देते थे सीधा। लेकिन अगर हमारा इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमारा सेम तरह से लॉग लिया जा रहा है ना, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमारा लॉग लिया जा रहा है, तो हमारा साथ में हम लिख देते हैं सी एक्स, एक्स इंटू सी वी। ठीक है, और अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस का साइन होता है 1 बाई एक्स डी एक्स के साथ, तो आपका आ जाता है लॉग सी बाई एक्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आप इसकी जगह लॉग की जगह लॉग सी बाई एक्स लिखते अगर माइनस के साइन के साथ होता है, और माइनस के साइन के साथ नहीं है तो आपका सिर्फ लॉग सी एक्स सी लिख सकते हो आप, इस तरह ना लिख के। अब वो वही डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर। ये मैंने आपको सेकेंड तरीका भी बता दिया है, ज़्यादातर ऑप्शन इस तरह से आते हैं। मैं एक बार इरेज करके ना ये वाला भी लिख देती हूँ। ये पुराना वाला तो आप लोग को आता ही है मेथड जो नॉर्मल हमने देखा है अभी। मैं ये नई ट्रिक आपको थोड़ी सी बता देती हूँ क्योंकि इस तरह के ना आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका RHS एंड LHS दोनों तरफ का इंटीग्रेशन आपका लॉग की फॉर्म में आ गया है, किस फॉर्म में आ गया है, लॉग की फॉर्म में,
तो आप सीधा सा वहाँ पे 1/x की जगह लिख सकते हैं log c इंटू एक्स। एंड अगर माइनस का 1/x था तो आप लिख सकते हो log c/x। सिमिलरली अगर 2/x हो जाता तो आप लिख सकते थे log c x स्क्वायर, और माइनस का 2/x हो जाता तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते थे log c/x स्क्वायर। एंड इसी तरह 3 आ जाता तो आप वैसे लिख सकते थे, जो भी आ जाती है आपकी वैल्यू उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते थे। तो सिमिलरली मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में आ जाता आपका, आप इसको लिख सकते थे क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपका क्या आप लिख सकते हैं, देखिए इसको आपका 1/x था सिंपल सा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं log 1 माइनस बी स्क्वायर, तो आपका इस वाले टर्म से निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका अगर दोनों तरफ log था तो आप इसको लिख सकते हैं log cx। ठीक है, सी अलग से लिखने की बजाय आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फिर आगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप नॉर्मल सॉल्व करते हैं हमेशा। ठीक है गाइस, अब देखो अगर इस तरह से है तो आप दोनों तरफ से लॉग लॉग हटा सकते हो। लॉग लॉग हटा दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स, ये आ जाएगा। अब वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए अगर हमने वाई की जगह लिखा था v/x, तो v की जगह हम क्या लिखेंगे y/x, ये लिखेंगे। अब अगर v का स्क्वायर है तो इस टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस y/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। मैं एक सेकेंड ये वाला पोर्शन रेज कर देती हूँ। ठीक है, बाई एक्स का होल स्क्वायर, हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स क्यूब। ठीक, ये आ जाएगा आपका। बाकी आप एक्स क्यूब को चाहे तो इधर उतार कर नीचे लिख लीजिए, जैसा भी आपका ऑप्शन में गिवन हो उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, अभी मैं चलती हूँ। मैं गाइस आपका लंबा ज़्यादा लेक्चर नहीं ले पाऊँगी कि बाकी मुझसे नहीं बोला जा रहा है। क्वेश्चन और करा के आपको फिर बाकी होमवर्क दे दूँगी। ओके गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट कल से फिर होप कि आपका प्रॉपर क्लास लूँगी मैं। एक सेकेंड रुको, मैं रेज करती हूँ गाइस। अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। अरे भाई लिख जाओ, टाइप हो जाओ। कभी कभी होता है ना कि आपकी तबीयत ख़राब है और बाकी आपका कुछ करने का ना मन है ना हिम्मत है, और उस वक्त अगर ऐसी चीज़ें इरिटेट करती हैं, जैसे अभी ये बोर्ड कर रहा है हैंग होके। इन जनरल भी बोर्ड बहुत हैंग करता है, बट तबीयत ठीक होती है ना तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है वो भी ज़्यादा वाली, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए पहले तो मैंने क्या बताया, हमारे पास है लिखने का तरीका क्या, कि हम dy बाय dx को लिख सकते हैं किसी फॉर्म में। ठीक है, या हम dx बाय dy को भी लिख सकते हैं। तो वो क्या सवाल होगा, मैम आपने तो dy बाय dx का बताया है v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, अब सपोज अगर आपको dx बाई dy लिखना पड़ जाए तो आप उसको कैसे लिखोगे बताओ। इसको कुछ नहीं लिखोगे, dy नीचे dy है ना, इसको आप सिंपली लिखोगे v प्लस y dv बाई dy। ठीक है, और इस कंडीशन में आपका, जैसे पहले हम y की जगह क्या लिखते थे, dx लिखते थे, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, हम x की जगह dy लिखेंगे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में, वो मैंने पहले इसलिए नहीं बताया अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते थे। एक लॉ बता दिया, उसका क्वेश्चन करा दिया, अब ये दूसरा लॉ आप जान लीजिए और इसके हिसाब का क्वेश्चन देख लीजिए। ओके गाइस, तो चलिए इसमें अभी हम क्वेश्चन को करके देखते हैं। हम इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम इजीली बना सकें इसमें dy बाई डी एक्स या dx बाई dy, जो भी फॉर्म आपको ज़्यादा सही लगे। ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन था इधर आके प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ से आप लिख सकते हैं dx बाई dy इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, ये लिख सकते हो आप यहाँ पर इजीली। अब इसको अगर आप वेरिएबल सेपरेट करना चाहो तो चलिए वेरिएबल हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं कह रही हूँ मैं, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग करने के लिए कह रही हूँ, ताकि हम हमारे कुछ टर्म्स जो है ऊपर नीचे के वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। वाई से वाई
अच्छा क्यूब था ना, सॉरी, ये कट के स्क्वायर रह गया और यहाँ पर भी ये कट के सिर्फ एक्स ही रह गया। तो फाइनली आप डी एक्स बाय डी वाई को लिख सकते हो एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हो। तो मैंने अभी क्या बताया, डी एक्स बाई डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वी प्लस बाई डी वाई, वी बाई डी वाई, इसको हम लिख देंगे वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। अब आप चाहते हैं तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म भी बना सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप चाहें वैसे कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ दोनों फॉर्म्स बताना चाह रही थी, ठीक है। एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई अपॉन में वाई प्लस यहाँ पर हम वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे और एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, ये हमारा जो है इस एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप देखिए वाई वाई ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकता है और यहाँ वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है। तो फाइनली आपका क्या रह जाएगा, वी प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस वन बाय वी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। वी बाई वी बाई रहेगा। अच्छा अब आप इस वी को अगर इधर लाएंगे तो इधर लाकर आप माइनस में वी लिख सकते हैं, यहाँ से ये हट जाएगा, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका क्या रह जाएगा, वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू वन बाई वी स्क्वायर स्क्वायर। अब आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पर, तो चलिए वेरिएबल सेपरेट करके लिख देते हैं। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो आप लिख देंगे वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू डी वाई बाई वाई, ठीक है। यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट जब कर दिया आपने तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा वी क्यूब बाई थ्री इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉर्मल सी चलेगा क्योंकि दोनों तरफ आपका लॉग का टर्म का इंटीग्रेशन नहीं आया है, इसलिए नॉर्मल प्लस सी जैसा आप हमेशा से पढ़ते हैं वैसे रहेगा। अब वी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, हमारा यहाँ पर हमने देखा था कि x इक्वल्स टू वी वाई था। इस क्वेश्चन में हमने x इक्वल्स टू वी वाई पुट किया था, तो इसीलिए हम इसके बेसिस पर x इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू एक्स बाई वाई पुट कर देंगे। अगर आपने क्वेश्चन में y इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया होता तब आप इसके हिसाब से चलते, पर सिंस हमने ये पुट करा है तो हम इस हिसाब से चलेंगे। और हमने ये क्यों पुट करा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में डी एक्स बाई डी वाई लिया था। अगर हम क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स लेते तो हम इस वाले के हिसाब से चलते। ओके, आई होप मैं समझा पा रही होंगी आप लोगों को। और अगर नहीं समझ में आएगा ना गाइस तो प्लीज़ मुझे बता देना आप, मैं आपकी दोबारा ले लूँगी ये वाली क्लास, ठीक है। क्योंकि आई नो मैं खुद भी बहुत नहीं सही हूँ और मैं नहीं बोल पा रही हूँ ठीक से, तो समझने में तो दिक्कत हो ही रही होगी, ठीक है। वी क्यूब की जगह एक्स बाई वाई क्यूब लिख दिया मैंने। देखो वी आपका था एक्स बाई वाई, तो आपका वी क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब। अब वाई क्यूब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, ठीक है। अब आप चाहे तो वाई का टर्म इधर ला कर लिख सकते हैं, लाइक इस तरह से लिख सकते हो, एक्स क्यूब इक्वल्स टू थ्री वाई क्यूब लॉग वाई प्लस सी। अब क्वेश्चन में चाहे तो वो आपको इधर ला कर भी लिखवा सकता है माइनस, और ये इक्वल्स टू में सी चला जाएगा, वो फिर आगे डिपेंड करता है आपको कैसे भी वो क्वेश्चन ऑप्शंस दे सकता है। ओके गाइस, गाइस मैं सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर दिया है, लेकिन आपको ये होमोजीनियस इक्वेशन समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अगर नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि फिर मैं दोबारा समझा सकूँ। मैंने आपको लिख कर दिया था कि मैं लीनियर भी करवाऊँगी, लेकिन वो लीनियर नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल ना बोला नहीं जा रहा मुझसे, फिर ऐसे में समझ नहीं पाऊँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वो आपका भी टाइम वेस्ट करने का ना। आप पूरा लेक्चर देखेंगे 1 घंटे का, समझ कुछ आएगा नहीं। मैं आपको जितना भी समझ में, इतना तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया होगा कि हमें किस जगह पे क्या पुट करना है। मैं बस उसको समराइज़ कर देती हूँ, एक सेकेंड इधर। गाइस देखिए ये 2 होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इन दोनों को होमवर्क में करना है, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन पे बेस्ड है, आपको करना है। बाकी मैं क्लास समराइज़ कर देती हूँ। सपोज़ अगर आपका फॉर्म आपने डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में बनाया है तो आप इसकी जगह लिखेंगे बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। नीचे एक्स है तो यहाँ पे भी नीचे एक्स आएगा, बाकी बी प्लस एक्स तो सेम ही सेम रहता है हर जगह। बाकी आप यहाँ पर, अब सिंस हमारा ऊपर वाई था तो हम वाई की जगह हमने यहाँ पर वी लाया है ना, देखो वाई की जगह हमारा वी आ रहा है, तो इसलिए अगर आपका वाई की जगह वी आया है तो हम सिंपली वाई की जगह वी एक्स पुट कर देंगे। इसमें ही आगे जब नीचे आप सॉल्व करके लास्ट में आ जाते हो और वी की जगह दोबारा पुट करना होता है
तो वाई बाई एक्स आप पुट कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब इसको आप लोग अपना आप लिख लोगे। देखो अगर हमारा डी एक्स बाई डी वाई है, कॉमन हमारा क्या है v प्लस, अब सिंस हमारा यहाँ y है तो हमारा यहाँ नीचे dy आएगा, जो टर्म यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, और हमारा x को हमें किस में चेंज करना है, dv में। तो सिंस अब हमें x को v में चेंज करना है तो हम x इक्वल्स टू वी वाई लिखेंगे, और सिमिलरली इसके हिसाब से आपका x y बन जाता है, ठीक है। तो ये दो आते हैं आपके फॉर्म होमोजीनियस इक्वेशन में, इनके बेसिस पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार करके ट्राई करना। देखो इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म दे रखा है, इसमें आप ये वाला लगा देना, बाकी इसमें आपकी चॉइस है, आप जैसा मर्जी चाहे बना सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला बना के देखना, ठीक है, ताकि आपका दोनों में प्रैक्टिस हो जाए। दो हमने क्वेश्चन में देख लिया। बाकी आपका गाइस एक लीनियर इक्वेशन है, उसका भी मैं देना चाह रही थी, पर मतलब उसको भी मैं आज ही पढ़ा देना चाह रही थी। मैं कुछ उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालना होता है, टफ नहीं, ईजी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना भी कोई टफ चीज़ नहीं होती है, उसमें भी सेम यही चीज़ है, आपको थोड़ा सा कुछ याद रखना पड़ जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसमें निकालना होता है लीनियर में, वो मैं आपके पूरा इकट्ठा एक साथ ही ले लूँगी, ठीक है। अभी ये लेक्चर छोटा ही रखते हैं, ठीक है, फिर दिक्कत हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा बोलने में ना। सो लेट्स स्टॉप इट है गाइस। बाकी आज 25 फ़ेब है ना, तो प्लीज़ इसको, आपका जो ट्वीट करने बोला था मैंने 11 बजे मोदी रोज़गार दो, उस ट्वीट को प्लीज़ करिएगा फॉर योर सेक। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस द एंड ऑफ द वीडियो।